शिवाजी महाराज, जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वराज्य के संस्थापक के रूप में लिया जाता है, ने अपने जीवन में अनेकों युद्ध लड़े और मुगलों, आदिल शाही और निजाम शाही की नाक में दम कर दिया। परंतु उनके बाद भी ये संघर्ष रुका नहीं। उनके पुत्र संभाजी महाराज ने इस स्वराज्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनकी वीरता, साहस और बलिदान की ये गाथा आज भी हर मराठी हृदय में धड़कती है। शिवाजी महाराज की पत्नी महारानी सईबाई के गर्भ से 14 मई 1657 को संभाजी का जन्म हुआ। जन्म से ही वे अत्यंत बुद्धिमान और साहसी थे। बचपन में ही उन्होंने संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में निपुणता हासिल कर ली थी। उनका युद्ध कला में भी कोई सानी नहीं था। शिवाजी महाराज ने उन्हें बाल्यकाल से ही गुरिल्ला युद्ध, तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध नीति की शिक्षा दी। उनके गुरु कलश महाराज थे, जिन्होंने उन्हें धर्म और राजनीति की गहरी समझ दी। संभाजी बचपन से ही न्यायप्रिय, निर्भीक और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। शिवाजी महाराज के निधन 1680 के बाद मुगलों की नजरें मराठा साम्राज्य पर थी। औरंगजेब ये जानता था कि यदि शिवाजी का उत्तराधिकारी कमजोर हुआ तो वो स्वराज्य को नष्ट कर सकता है। उसने अपनी विशाल सेना को दक्षिण भेज दिया। इसी बीच दरबार में कुछ षड्यंत्रकारियों ने भी गद्दारी कर दी। संभाजी के सौतेले भाई राजाराम को राजा बनाने की साजिश रची गई, लेकिन संभाजी ने अपने साहस और चतुराई से इस षड्यंत्र को विफल किया और सिंहासन पर बैठे। लेकिन उनकी चुनौतियां यही समाप्त नहीं हुई। संभाजी महाराज को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा। 1. मुगलों से बचाव, 2. आदिल शाही और निजाम शाही से संघर्ष, 3. मराठा सरदारों को एकजुट रखना। औरंगजेब ने दक्षिण में अपने सेनापति जुल्फिकार खान और शाइस्ता खान को भेजा, जिन्होंने मराठों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। संभाजी ने अपनी छापामार युद्ध नीति का प्रयोग किया और मुगलों को बार बार मात दी। संभाजी लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी थी। सन 1689 में जब संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे, तब गद्दारों की वजह से मुगलों को उनके ठिकाने की जानकारी मिल गई। गिरधर और मुकर्रब खान ने छल से उन्हें पकड़ लिया। औरंगजेब ये सोचकर प्रसन्न था कि अब मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। संभाजी को लोहे की जंजीरों में जकड़कर औरंगजेब के समक्ष पेश किया गया। औरंगजेब ने कहा, यदि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें अपने दरबार में ऊंचा पद दूंगा और जीवन दान दूंगा। संभाजी ने गर्व से उत्तर दिया, तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन करने वाले तू कौन होता है? मैं स्वराज्य की संतान हूं। अपने धर्म और अपने लोगों के लिए जीऊंगा और मरूंगा। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को तरह तरह की यातनाएं दी। 1. उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा गया। 2. भोजन में विष मिलाया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 3. उनकी आंखों के सामने उनके साथियों को यातनाएं दी गई, लेकिन संभाजी ने कभी हार नहीं मानी। उनके चेहरे पर हमेशा वीरता और तेजस्विता का भाव था। जब औरंगजेब ने देखा कि यातनाएं भी संभाजी की आत्मा को नहीं तोड़ पा रही, तो उसने उनका क्रूरतम अंत करने का आदेश दिया। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को दिल्ली के दरबार में लाया गया। वहां हजारों मुगल सैनिक खड़े थे। पहले उनकी आंखें निकाली गई, फिर उनकी जीभ काट दी गई, ताकि वे हर हर महादेव का उद्घोष न कर सके। इसके बाद उनके हाथ और पैर काट दिए, लेकिन मरते समय भी उनके होठों पर मुस्कान थी। उनकी आंखों में अटूट विश्वास था। उनका आखिरी शब्द था, स्वराज्य अमर रहेगा। और फिर इस महान योद्धा का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनकी गाथा अमर हो गई। संभाजी की मृत्यु ने मराठों में एक ज्वाला जला दी। उनके बलिदान के बाद मराठाओं ने औरंगजेब को चैन से नहीं जीने दिया। शिवाजी के छोटे भाई राजाराम महाराज और फिर ताराबाई ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा।
आखिरकार औरंगजेब 1707 में मराठों से हारकर अपमानजनक स्थिति में मरा और उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। संभाजी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने मरकर भी स्वराज्य की रक्षा की। आज भी जब कोई योद्धा रणभूमि में जाता है तो वो संभाजी महाराज की वीरता को याद करता है। महाराष्ट्र में हर वीर हृदय में उनका नाम बसता है। संभाजी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक आदर्श, एक प्रेरणा और एक अमर गाथा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही सच्चा जीवन है। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी।